औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की कि कोई शुगर का इलाज बताइए, कोई ऐसा इलाज जो कि मुस्तनद हो, जो किया गया हो, आज़माया गया हो और उसने काम भी किया हो। तो नाज़रीन, मैं तो आपके साथ वही शेयर करता हूँ जो कि हम ख़ुद घर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसका घर पे हम ख़ुद एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने घर वालों के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको वही बताऊँगा। मेरी मिसेस को शुगर थी तो डायग्नोज़ हुई, अराउंड 350 तक जा रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने जो है वो फिर उनको बताया कि आप मोरिंगा यूज़ करना शुरू कर दें। तो उस वक्त तक मोरिंगा हमारे पास नहीं था, तो हम बाहर से इसके मंगवाते थे, जो डिब्बे मिलते हैं जिनमें पाउडर फॉर्म्स में, ग्राइंडेड फॉर्म्स में मिलता था। तो उसके बाद फिर हमारे करीबी रिश्तेदारों में ही ये पता चला कि उनके घर में ये लगा हुआ है, इसका दरख्त छोटा सा लगा हुआ है, इसका जो पौधा होता है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो वो अब हमें इस तरीके से हर 2 माह के बाद वो पहुंचा देते हैं फ्रेश मोरिंगा। तो आज ही जब मोरिंगा पहुंचा तो मुझे याद आया कि वो नाज़रीन को भी तो मुझे बताना था। नाज़रीन, असल में मोरिंगा को तिलिस्माती पौधा कहा जाता है, करिश्माती पौधा कहा जाता है, मिरेकल प्लांट कहा जाता है, इसलिए कि इसके काम ऐसे हैं कि इसलिए कि नाज़रीन ये बहुत सारी बीमारियों, अगर टोटल गिना जाए तो 300 से भी ज़्यादा बीमारियां बनती हैं जिनका जो है इसमें इलाज है। बेसिक जो मेजर बीमारी है जिनमें मतलब यह है कि आप शुगर कह सकते हैं, डायबिटीज़ कह सकते हैं, उनके मरीज़ों के लिए। तो नाज़रीन, आपको सब लोग इसका पाउडर ही बताते रहते हैं। तो आज मैंने कहा कि हमारे घर में काफ़ी तादाद में ये आए, इसके पत्ते तो फ्रेश लीव्स अभी तोड़ के लाए हैं। ये होता है मोरिंगा। इन्हीं पत्तों को पीस के इनका पाउडर बनाया जाता है। ये अभी अभी दरख्त से उतार के लाए गए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह क्या इसकी सिमेट्री है इसके पत्तों की। तो ये नाज़रीन, मेरे घर वाले इसको पीसते हैं, रोज़ाना इसको पीसते हैं और पीस के इसका जो है वो पाउडर बना लेते हैं। या क्या करते हैं कि उन्होंने बताया कि मेरे घर वालों ने कि वो क्या कर रहे हैं कि इसके साथ पुदीने को मिक्स करके चटनी बना के रख लेते हैं, जो कि हर खाने के बाद एक एक चम्मच हम लेते रहते हैं। मोरिंगा ये और पुदीना मिला के ऐसी हम चटनी बनाते रहते हैं। तो ये नाज़रीन देखिए इसके कैसे जो है वो पत्ते हैं। मैं आपको इसके दरख्त भी दिखाऊंगा किसी दूसरी वीडियो में। ये देखिए इसके सारे ये फ्रेश पत्ते आए हुए हैं। ये आज मेरे घर वाले जो है वो इसको साफ़ वगैरह करके तो इसकी आज चटनी बनाने जा रहे हैं, जो कि हम सभी जिनकी भी एजेस 30 से ज़्यादा हो चुकी हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका बड़ा इस्तेमाल मेरे घरों ने एक बड़ा ख़ास बताया नाज़रीन। वो ये इन्होंने बताया कि इसको पीस के इसका जब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इसका फ्लूइड सा बन जाता है, तो यानी इसको पीसने के बाद जब ये ऐसा लगता है जैसे कोई लिक्विड सा है, थिक लिक्विड होता है, तो उसको चेहरे पे भी लगाते हैं घर वाले हमारे। और चेहरे पे लगाने से भी क्या होता है, इसका मास्क लगाने से लगाए रखें, कुछ देर के बाद धोएं तो भी आपकी स्किन बड़ी चमक जाती है। और ये बहुत सारी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है स्किन को फ्रेश करने के लिए। तो हमारा तो देख लीजिए कि ये आलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ़्ते का या मैक्सिमम इतना ही कोटा है, और कितना चलेगा और फिर इसके पत्ते आ जाएंगे। तो ये देखिए जनाब, ये मोरिंगा है। इसके हमने सीड भी मंगवाए हैं। इसके सीड भी हम इंशाल्लाह अपने घर में भी हम ये लगाएंगे इसका दरख्त, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और देखिए ये आपको क्या क्या न्यूट्रिशन, ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो आपने पानी बहुत कसरत से पीना है। इसका असर थोड़ा गर्म होता है, तो अगर ज़्यादा आप पानी पीते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये तो हमारा तो आ गया आज मोरिंगा, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला अब हम इसका करेंगे खूब इस्तेमाल। आप भी बताइएगा कि मेरी जल्द कुछ बेहतर हुई कि नहीं।
मैं तो खैर लगाता नहीं हूँ, घर वाले ही लगाते हैं, मेरी मिसेज़ और बच्चियाँ लगाती हैं। औरतों को ही शौक़ होता है खूबसूरत बनने का, तो जिसको भी एनीवे शौक़ हो ना हो, जल्द फ्रेश होना जो है वो अच्छी बात है। तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आप चाहें तो इसका जो पाउडर बना के आप रख लें, सुबह निहार मुँह भी आप इसको ले सकते हैं, बेहतर रहेगा। वरना आप चाहें तो फिर इसको चटनी बना के जैसे रख लें, तो एक एक चम्मच करके आप खाती रहें, गीली गीली ही किसी में रख लें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, स्टोर कर लें। तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इसका शुगर में भी अफाका होगा और बाकी चीज़ों में भी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक छोटी चम्मच आप लेते रहें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह बहुत बेहतर है ये। अभी आपने नाज़रीन मोरिंगा का पौधा मैंने आपको दिखाया था, तो इसके जो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं अगर सारे बनाना शुरू कर दूँगा तो एक शोर मच जाएगा जी कि लंबी वीडियो हो गई है। लेकिन इतना ज़हन में रखिए कि इसमें क्या होता है, ये एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी सोजिश और दुआओं की ख़ुसूसियात जो इसमें पाई जाती हैं। और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसा पौधा है नाज़रीन कि जिसमें मल्टी विटामिन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, आयरन, ज़रूरी अमीनो एसिड्स, और दरख्त में पायरेट विक्सेल और विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और मैग्नीशियम और सुपर मालिक्यूल जैसे ग़िज़ा भी इसमें पाए जाते हैं। नाज़रीन मोरिंगा एक ऐसा जो है वो ग़िज़ाई दरख्त है जो इतना ये माला माल है दरख्त है कि इसके फ़ायदे जो हमारे इंसानी सेहत पे होते हैं, उनमें क्या क्या होता है कि आपकी जल्द बेहतर हो जाती है, बीनाई बेहतर हो जाती है, मोटापे को ख़ात्मा करता है, हाज़मा दुरुस्त करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो नॉर्मल लाता है, और ज़ियाबीतस यानी शुगर का जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा इन्फेक्शन हो और भी बहुत सारी लातात बीमारियां हैं जिनका मैं ज़िक्र करूं तो लंबी होती जाएगी। इसलिए इस पौधे को जो है वो मिरेकल प्लांट कहा जाता है नाज़रीन। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसके मेजर क्या क्या ख़वास हैं। अनीमिया का भी इलाज करता है, ये सबसे बड़ी बीमारी जो है, जो खून की बीमारी है, आपको मालूम है खून का कैंसर, अनीमिया, उसका भी इसमें इलाज है। और ये यूज़ करने वाले को नींद बहुत बेहतर आती है। कैंसर के खलियात को ये मारता है, वो जरासीम जो कैंसर पैदा करते हैं। हड्डियों की सेहत को बढ़ाता है और दिल को सेहतमंद रखता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें जो है वो ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। जिगर की हिफाजत के लिए भी बहुत बेहतर है। और पेट के अमराज जैसे हाजमे के भी होते हैं, मैदे के अमराज, उनमें भी अच्छा है। मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है, यानी जो फूड होती है ना उसको ब्रेक डाउन करना, उसकी कंजप्शन होना, वो मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस कहता है पूरा, जिसको हम कहते हैं कि फ़ूड जो है वो पार्टिकल में कन्वर्ट होकर आपके जिस्म में जब दाखिल होती है। गुर्दों की ख़राबी के ख़िलाफ़ भी ये दिफा करता है। हज़ार बीमारियों में आपके लिए मुफीद है, ये इतना जहन में रख लीजिए कि इसके फ़ायदे हज़ार हैं। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आप ये जब शुरू कर लेंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपके जिस्म में कैसी कैसी चेंज आई है इनसे। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।